विष्णु महापुराण में वर्णित है, एक ठाकुर था और एक ब्राह्मण थे और वाद विवाद में उस ठाकुर ने ब्राह्मण को मार दिया। ब्राह्मण को मार दिया। जब सब लोग रोने लगे, उसका परिवार, जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसे बड़ी हीनता आई, बड़ा प्रायश्चित किया, बहुत प्रायश्चित किया। लेकिन अब क्या होता है, गांव के सारे लोग उसे त्याग दिए, उसका दाना पानी सब बंद कर दिया और उसे बड़ा कष्ट। अभी घर में आपसे कोई ना बोले और कई दिन बीत गए तो आपको अपने आप पे गिलानी महसूस होगी, और जिस कारण लोग आपसे बोल नहीं रहे हैं, जो कर्म आपने छोटा किया, आपको बड़ी हिंसा आएगी बाद में। तो ऐसे ही वो कहता है मेरा पाप कैसे क्षमा होगा। एक दिन एक मुनि जी मिलते हैं, मुनि जी के चरणों में वो छतरी गिर जाता है और कहता है कि हे बाबा, मेरा ये पाप कैसे क्षमा होगा। उन्होंने कहा कि तुम जो है कामदा एकादशी व्रत करो, बहुत पूर्णशाली व्रत है। और उसने कामिका एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया, व्रत करता रहा। जब रात्रि में पूजा पाठ करके जहां किया पूजा पाठ, शाम संध्या कालीन भी पूजा पाठ किया, ध्यान में मन अपना प्रायश्चित करते हुए नारायण के चरणों में वो सो जाता है उसी जगह। और जब सो जाता है तब नारायण सपने में आते हैं और कहते हैं जा बेटा, तेरा ब्रह्म हत्या का पाप मैंने क्षमा कर दिया। और एकादशी के पावन पर्व पे आप आज पुराण की कथा सुन रहे हो। सावन मास में बहुत ही प्रबलता है। जितने भी आपके ऊपर पाप होंगे, आज सब क्षमा होते हैं। यहां तक कि महापाप भी, 5 प्रकार के महापाप होते हैं। पाप तो बहुत होते हैं, 5 प्रकार के महापाप भी होते हैं। पहला महापाप है बाल हत्या। अगर बालेपन में आपने किसी की हत्या कर दिया तो वो महापाप में आता है। दूसरा पाप है कि आपने किसी के घर में आग लगा दी है तो वो भी महापाप में आता है। तीसरा पाप है कि आप पराये पुरुष, पराई नारी से संबंध स्थापित करते हो तो ये भी महापाप में आता है। चौथा पाप है कि अगर आप किसी के साथ विश्वासघात करते, बहुत अटूट विश्वास करता है और उसके साथ विश्वासघात कर देते हो तो ये महापाप में आता है। 5वां महापाप है कि अगर आपने किसी का सोने का जेवर, सोना चुरा लिया तो ये महापाप में आता है। ये 5 महापाप ज्ञान नहीं है। जवानी के उन्माद में, बचपन में, लड़कपन में हमसे गलतियां हुई हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप एक बेल का वृक्ष लगा दो। वृक्ष लगाने से हमें बहुत फल मिलते हैं। एक वृक्ष की सेवा कर दिया तो कथा कहती है कि आपने 100 गऊ की सेवा कर दी।
उसे बड़ा कर दिया, उसके छाए में लोग बैठ रहे हैं, उसका फल खा रहे हैं। तो समझ लीजिए 100 भैया किसी आपने कर दिया। पेड़ का एक वृक्ष आपने लगा दिया और वो बड़ा हो गया, उसके पत्ते को लोगों ने चढ़ा दिया, उसका फल खा लिया, उसके छाए में बैठ के किसी ने भोलेनाथ को याद कर लिया, मैया को याद कर लिया। बेल के पेड़ के नीचे पूजा करने का फल 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। एक माला आप बना रहे हो, अगर वही माला बेल के पेड़ के नीचे बैठ के आपने जप दिया तो उसका फल 100 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपकी पाप की बातें छोड़ दो, महापाप खत्म हो जाए। आपके ऊपर पाप है या किसी के ऊपर पाप है और कहा पंडित जी से कि कैसे मेरे पाप क्षमित होंगे, बहुत पाप किया। बोले आप शिव महापुराण की कथा करवा दो, 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा करा दो या अखंड रामायण करवा दो और लोगों को खिलवा दो, तो सबके मुंह पर जब जाएगा तो आपका पाप खत्म हो जाए। अब उसने करवाया, आपके ऊपर पाप आ गए, आपको पता नहीं है, आप तो गए भाई पड़ोसी के कारण। भाई ऐसे लोग कर सकते हैं, चाहे आलोचन हो, चाहे पड़ोसन हो, चाहे अड़ोसन हो, तो आपको जाना पड़ेगा। आप नहीं जाओगे तो कौन आपके यहाँ आएगा? रिश्तेदार में ऐसा हुआ तो भी जाना पड़ा, पाप आ गया आपके ऊपर। तो भोले बाबा कहते हैं चिंता मत करो, मैं मृत्यु लोक का देवता हूं, सारे पाप को धुल दूंगा। तू मेरी कथा तो सुन, मेरे शिव महापुराण की कथा में तो आ, तेरे ऊपर के ऐसे सारे पाप कथा सुनने मात्र से ही समाप्त हो जाएंगे। तेरे ऊपर भूत दयाल भी जो है, या तेरे 7 पुस्त नैहर या 7 पुस्त सासुर में कोई अधोगति में प्राप्त हुआ है, ऐसे भी है, तो सारे पाप को मैं समाप्त कर दूंगा। तू मेरी कथा में आता तो ना, या तेरा जाने अनजाने में बाल हत्या हुआ है, गर्भ गिर गया है, ऐसे भी पाप मैं समाप्त कर दूंगा। तू कथा में आ तो मेरी। इस कथा का महत्व इतना है। शिव महापुराण की कथा जब शुरू हुई तो इस कथा को करवाने के लिए चंचुला देवी थी, एक वेश्या, अपने पति ब्राह्मण का बिंदु जो ब्रह्म राक्षस बन गया था, उसके उद्धार के लिए चंचुला ने कथा करवाई काशी विश्वनाथ में। और महादेव जी के परम भक्त तुमका जी महाराज जी ने कथा को किया, और इस कथा में कोई जजमान नहीं मिल रहा था, तो महादेव माता पार्वती स्वयं थे। इसलिए आप आओ या ना आओ कथा में, ये कथा आज शुरू हो गई है तो भोलेनाथ 3 घंटा आके बैठते हैं, और जो जैसा भाव के साथ कथा सुनता है महादेव उसको उसका पूरा फल दे देते हैं। और महादेव को पूरा बहुत प्रिय है, खंडित उन्हें प्रिय है। इसलिए कोशिश करिए कि एक ही बेल पत्र हो, कहीं से खंडित ना हो, एक ही फूल हो, कहीं से खंडित ना हो। बहुत प्रिय महादेव। कथा भी सुनिए तो पूरा सुनिए। भोले बाबा की दया आप पे बरसती रहेगी। सच्चे मन से, क्योंकि शिव के मंदिर में इसीलिए लिखा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे आप हो,
आपका बेटी बेटा कोई गलती कर देता है तो क्या आप उसे मार डालते हो? बिल्कुल नहीं, माफ कर देते हो। ऐसे जगत के बाबा आपसे गलती होती है, प्रायश्चित करते हो, कथा में आते हो तो माफ कर देते हैं, सारी बुराइयों को, सारे अवगुण को दूर कर देते हैं। जो आपके अंदर काम, वासना, तृष्णा, कपट, ईर्ष्या, द्वेष है, सब धीरे धीरे निकाल लेंगे। आपके अंदर करुणा, दया, ध्यान ऐसी अटूट भक्ति देंगे कि कभी उनकी भक्ति को जो है आपके मन का जो है विश्वास कमजोर नहीं होगा। और विश्वास है तो शिव है। जैसे हमारी शरीर के लिए हमारे दो पहिए, दोनों पैर है, वैसे आपके भक्ति में दो पहिए, शिव विश्वास रूपी पहिया और माता श्रद्धा रूपी पहिया। ये दोनों पैर, ये दोनों पहिए हैं तो आपकी भक्ति आगे बढ़ती रहेगी। भक्ति आगे बढ़ती रहेगी तो मुक्ति अपने आप आ जाएगी। क्योंकि ये मानव तन बार बार आपको मिलने वाला नहीं। 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता है, तब अंत में प्रभु ने हमें मानव तन दिया। दो कारण से, पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किया है उसका भोग भोगने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए। भोग तो हम भोगते हैं लेकिन भगवान के भजन से हम दूरी बना के रखते हैं। जिंदगी में 3 लोगों से आपको सटके रहना चाहिए, एक मां, एक महात्मा और एक परमात्मा। मां की जरूरत बचपन में ज्यादा और सदगुरु की जरूरत, महात्मा की जरूरत ज्ञान के समय जब हम ऊपर में जा रहे हैं तब उस समय हमारा गुरु गड़बड़ मिल गया तो हमारी बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी। सदगुरु मिल गया तो सद्मार्ग पकड़ लेंगे। परमात्मा की जरूरत तो हमें हमेशा रहती है, लेकिन हम परमात्मा के शरण में बाद में जाते हैं जब सब कुछ गंवा देते हैं। जिसके लिए पूरा जीवन खत्म किया और वही लोग धोखा दे देते हैं। बाद में हम कोई धूप से छाए में नहीं करना चाहता तो हमें गलानी होती है और उसके बाद हम कहते हैं कि ये भगवान अब ले चलिए इस जीवन से बढ़िया तो मौत। भगवान कहते हैं तब तो मेरे लिए समय नहीं मिला। जवानी में किसी ने कह दिया तुम्हारी मौत हो तो 100 कार्य उसको दिया, और अब कह रही हो कि मुझे ले चलो, तब तुम्हें नहीं पूछ सकती, अब मुझे नहीं पूछ सकती। मेरा नाम लिया हो, अपनी सांसों में बसाया होता तो आज के दिन तुझे देखना नहीं होता। सारे काम के साथ साथ पूजा भी करिए, मन लगाइए,